हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ में एक लड़की ने गलती से एसिड पी लिया, मतलब एसिड पी लिया उसको ठंडी बोतल समझ के, और उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। देखो मैं आपको बता देता हूं, एसिड अटैक जो विक्टिम्स होते हैं वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और उसमें जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मई 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि एसिड अटैक विक्टिम में केवल मतलब एसिड अटैक का मतलब ये भी है कि कोई गलती से मान लो फॉर एग्जांपल सेल्फ इम्प्लीकेशन और एक्सीडेंट है ना, इसके थ्रू अगर कोई मान लो एसिड या कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस क्या करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या करता है, किसी व्यक्ति की बॉडी में जाता है और उसके कारण उस डिस्फिगर्ड हो जाता है, तो वो भी एसिड अटैक विक्टिम्स में आएंगे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, मतलब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो ये एसिड अटैक विक्टिम है इनमें एसिड इंजेक्शन भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, है ना। मैं आपको बता देता हूं 2016 का जो लॉ है, इट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड ओनली विक्टिम्स विद एसिड थ्रोइंग एंड नॉट फोर्सिबल एसिड इंजेक्शन। तो उसमें केवल अगर कोई उनपे मतलब एसिड फेंकता था, है ना, जिसमें आपने सुना होगा, तो वो वाले केवल उसमें कैटेगरी में उस टाइप के विक्टिम्स आते थे। भारतीय न्याय संहिता जो है बीएनएस है, हालांकि बीएनएस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और इंडियन पिनल कोड को जो रिप्लेस किया बीएनएस ने, which has accepted both the act of acid throwing and administration of acid as offensive punishable from 10 years imprisonment to a life sentence under section 124 voluntarily causing grievously hurt, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। मैं आपको क्विकली बता दूं, आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है 2016 में इसको अमेंड किया गया, और इसमें 21 डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटीज को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन आ जाते हैं, है ना। उसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी में ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं। डॉर्फिज्म इसमें अंतर आ जाता है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, व्हिच इज हेरेडिटरी जेनेटिक मस्कुलर डिसीज, है ना, मसल डिजनरेशन। एसिड अटैक विक्टिम्स में मैंने आपको बता दिया कि जो नॉट ओनली एसिड थ्रोइंग बट एसिड इंजेक्शन ऑल्सो। विजुअल इंपेयरमेंट में जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं, ब्लाइंडनेस आ जाती है, उसके अलावा लो विजन वाला आ जाता है ना। उसके अलावा हियरिंग इंपेयरमेंट है, डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना, जो होती है आईडीडी, ये भी इसके तहत आती है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी जिसको बोलते हैं, ये भी इस कंडीशन में आ जाती है। मेंटल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल मेंटल इलनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आरपीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी, है ना। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज एंड ब्लड डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, थैलीसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज आ जाती है ना। तो और मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी उसके अंतर्गत है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।